पहले भी पढ़ा चुके रूप से आगे चलते हैं, ठीक है। बहुत सारे बात ऐसा होगा जो आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री में जैसे देखिए, एक मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है आपके पास, और इस त्रिभुज में ये कोण आप समझते हैं कि ये होता है 90 डिग्री, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि ये कोण थीटा है और ये कोण हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अगर आप इस एंगल से देखिएगा, इस एंगल के लिए लंब ये होता है और इस एंगल के लिए लंब ये होता है, ठीक है। तो इस बात को आप समझिएगा यहाँ से कि आप जो है कुछ बात करके आए होंगे, आप पढ़े होंगे फॉर्मूला है 10th में, देखो आपको पढ़ाया जाता होगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आप कहते थे कि cos थीटा, क्या होते थे, cos थीटा, ठीक है। उसके बाद एक और फॉर्मूला आप ले लीजिएगा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन होता था ना। उसके बाद होगा अगला है कि अगर आप पढ़ते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। अगर आप करिएगा cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है tan थीटा, और होगा sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है cosec, एक हो जाएगा cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sec थीटा। ये बात आप पढ़ के आए और आपको 10th में 90 डिग्री तक का ही एंगल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अब जब 10th से ऊपर लेवल की बात पढ़ेंगे और ऊपर जाइएगा तो त्रिकोणमिति का बहुत सारा पार्ट है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन इसमें जितने इसका लिमिट होगा इतने तक हम आपको जितना तक आपको जरूरत है, ठीक है। और हाई लेवल में जाइएगा तो आगे की बात पढ़ना पड़ेगा। देखिए अब हम लोग देखते हैं क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्वाड्रेंट क्या होता है, चतुर्थांश जिसको हम बोलते हैं। क्वाड्रेंट हिंदी में जिसको देखिएगा चतुर्थांश, ठांस करते हैं इसको हम लोग, हिंदी में करते हैं चतुर्थांश, इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में आपको बताएंगे देखिए, इसको हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष, तो क्या कहता है एक्स अक्ष, और इसको कहते हैं वाई अक्ष, और इसको कहते हैं माइनस एक्स अक्ष, इसको कहते हैं माइनस वाई। ये इस क्वाड्रेंट के बारे में आपको पहले हम आपको समझाते हैं। इधर आप चलते हैं, यहाँ से होता है 0 से चला जाता है, और अगर एंगल की बात चर्चा किया जाए, एंगल की बात चर्चा करते हैं, इस बात समझ गए हैं एक्स अक्ष को। अगर देखिए इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या कहते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो 0 से लेकर कितने के बीच में होता है, 90 के बीच में, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 90, ठीक है। तो इसको देखा जाएगा, इसको या तो 0 डिग्री कह सकते हैं इस लाइन को, या 360 डिग्री, ठीक है। तो आप लोगों को ये करना हो, आप यहाँ से इस बात को बता सकते हैं कि ये जो एंगल होता है यहाँ होता है 90 डिग्री, माने कितना डिग्री होता है 90 डिग्री, यहाँ या तो आप 0 डिग्री कहें या 360 डिग्री, और ये वाला जो होता है ये 180 डिग्री, यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में 180 डिग्री का एंगल,
यहाँ होता है 270 डिग्री। क्वाड्रेंट देखा जाए तो क्वाड्रेंट में इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला होता है थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं फोर्थ। देखिएगा कि इस बातों को यहाँ हम बताते हैं कि अगर आपकी मान पूछा जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेकर 90 के बीच, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है 0 से लेकर 90 के बीच, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेकर 90 के बीच में अगर आपको एंगल देखना पड़े तो आप बता सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको ऑल निष्पत्तियां, जैसे प्रवृत्ति की जितनी 6 निष्पत्तियां हैं सबको मान पॉजिटिव होता है, समझे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल निष्पत्तियां पॉजिटिव होती है, ठीक है। ऑल निष्पत्तियां क्या होते हैं पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन यही बात जब सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए तो उसमें कुछ निष्पत्तियां पॉजिटिव होता है, बाद में क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। और इसमें भी यही कंडीशन लागू है, इसमें भी यही कंडीशन लागू है। यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट में हम लिख देते हैं ऑल क्या होगा मतलब इसमें जो है 6 का 6 जो है प्लस में मान देगा, इसमें किसको प्लस में मान देगा ऑल प्लस